आज की अगली कहानी है पत्नी पर शक करने की सबसे बड़ी कीमत। रात के करीब 9 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। गांव की संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा था। तभी सीमा के मोबाइल पर उसके पति अर्जुन का वीडियो कॉल आया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। अर्जुन ने पूछा, कैसी हो और हमारा छोटा आरव कहाँ है? सीमा ने कैमरा बेटे की ओर घुमाया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, पापा जल्दी घर आ जाओ। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, बस कुछ महीने और बेटा, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी सीमा का चेहरा अचानक घबरा गया। उसने कहा, अर्जुन, आरव को अभी थोड़ी देर पहले साइकिल से गिरने पर चोट लग गई थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या? अब कैसा है? सीमा बोली। घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त विक्रम ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने कहा, विक्रम सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगर वह न होता तो मैं इतनी दूर से क्या कर पाता। सीमा ने भी उसकी बात से सहमति जताई। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। अर्जुन ने कहा, तुम दोनों का बहुत ध्यान रखना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे और बेटे के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। कॉल ख़त्म होने के बाद अर्जुन देर तक मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। दूसरी तरफ सीमा भी खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अगले दिन सुबह विक्रम फिर घर आया। उसने आरव के लिए फल और खिलौने लेकर दिए। आरव खुशी से उससे लिपट गया। सीमा ने चाय बनाई। गांव वालों ने यह सब देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, विक्रम तो रोज इसी घर में दिखाई देता है। दूसरा बोला, इतनी भी क्या मदद की हर दिन आना पड़े। लेकिन सीमा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि विक्रम सिर्फ इंसानियत निभा रहा है। उधर अर्जुन शहर में दिन रात मेहनत कर रहा था। वह हर महीने अपनी पूरी कमाई घर भेज देता। खुद साधारण खाना खाकर और छोटे से कमरे में रहकर पैसे बचाता था। उसे सिर्फ एक सपना था, अपने परिवार के लिए नया घर बनाना। एक शाम अर्जुन ने अचानक फैसला किया कि इस बार वह बिना बताए घर जाएगा। उसने सोचा, सीमा और आरव मुझे अचानक देखकर कितने खुश होंगे। उसने छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव पहुंचने के बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अर्जुन पूरी रात बस में सफ़र करता हुआ सुबह सुबह गांव पहुंच गया। उसने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, सीमा और आरव की मुस्कान। लेकिन जैसे ही वह गांव की गली में पहुंचा, दो लोगों की बातें उसके कानों में पड़ी। एक बोला, विक्रम तो आजकल सीमा के घर ही आदमी बन गया है, घर का आदमी बन गया है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन को क्या पता उसके पीछे क्या क्या हो रहा है। यह सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। लेकिन उसने खुद को समझाया कि लोग तो बिना वजह भी बदनाम कर देते हैं। वह सीधे घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो अंदर से आरव की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी, जो आरव के साथ खेल रहा था, और सीमा रसोई से चाय लेकर आ रही थी। अगले ही पल आरव खुशी से चिल्लाया, पापा आ गए। सीमा दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आपने बताया भी नहीं कि आने वाले हैं। विक्रम भी मुस्कुराते हुए बोला, भाई इस बार तो सच में सरप्राइज़ दे दिया। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में गांव वालों की बातें बार बार घूम रही थी। अगले 2 दिन उसने चुपचाप सब कुछ देखा। विक्रम रोज किसी न किसी बहाने घर आ जाता, कभी राशन लेकर, कभी दवा लेकर, तो कभी आरव के लिए खिलौने लेकर। सीमा हर बार उसका धन्यवाद करती, लेकिन उसके व्यवहार में अर्जुन को कोई ऐसी बात नहीं दिखी जिससे वह उस पर शक कर सके। फिर भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। छुट्टी ख़त्म होने पर अर्जुन वापस शहर लौट गया, मगर इस बार वह पहले जैसा निश्चिंत नहीं था। वहाँ पहुँचने के बाद भी उसका मन काम में नहीं लगा। उसने कई बार सीमा को फ़ोन किया, लेकिन एक दिन उसका फ़ोन देर तक नहीं उठा। थोड़ी देर बाद सीमा का संदेश आया कि वह बाजार गई थी। उसी शाम अर्जुन ने गांव के एक पुराने परिचित को फ़ोन किया। उसने कहा, भाई मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता,
लेकिन विक्रम का तुम्हारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। उसने तय कर लिया कि इस बार वह बिना किसी को बताए सच का पता लगाएगा। उसने 10 दिन की छुट्टी ली और गांव के पास एक छोटे से लॉज में कमरा लेकर रुक गया। अगले 3 दिन तक वह दूर से सब पर नज़र रखता रहा। चौथे दिन शाम को उसने देखा कि सीमा तैयार होकर घर से निकली। कुछ ही देर में विक्रम अपनी बाइक लेकर आया और सीमा उसके पीछे बैठ गई। दोनों गांव से बाहर की ओर निकल गए। यह दृश्य देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मुट्ठियाँ अपने आप भींच गई। उसने तुरंत एक ऑटो किया और चुपचाप उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक छोटे से होटल के सामने रुके। अर्जुन का दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी आंखों अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। उसने दूर खड़े होकर देखा कि सीमा और विक्रम होटल के अंदर चले गए। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि होटल के उस कमरे के अंदर जो सच उसका इंतज़ार कर रहा था वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने होटल के बाहर खड़े खड़े कई बार सोचा कि अंदर जाएं या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे होटल के अंदर पहुंच गया। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंचा जहां सीमा और विक्रम गए थे, अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में सीमा और विक्रम अकेले नहीं थे। वहाँ एक वकील, बैंक का मैनेजर और 2 बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। मेज़ पर कई फाइलें और दस्तावेज रखे थे। अर्जुन को अचानक सामने देखकर सीमा और विक्रम दोनों चौंक गए। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, आखिर चल क्या रहा है? मुझे धोखा दिया जा रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आज अगर तुम 5 मिनट और देर कर देते तो तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ था वह हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी बैंक मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पत्नी पिछले 8 महीने से हर महीने आपके भेजे हुए पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचाकर जमा कर रही थी। विक्रम सिर्फ उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि सारे कागज़ों पर गवाह की ज़रूरत थी। तभी वकील ने फाइल अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने जैसे ही कागज़ देखे उसकी आंखें भर आई। वे उनके नए घर के रजिस्ट्री के दस्तावेज थे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा कहते थे कि एक दिन अपना घर होगा। मैं चाहती थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर यह घर तुम्हें तोहफे में दूं, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने ही विचारों पर शर्म आने लगी। उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, दोस्त, मैंने सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद की है। अगर मैं न आता तो बैंक और कागज़ों का काम अकेले सीमा नहीं कर पाती। अर्जुन ने बिना कुछ कहे विक्रम को गले लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने सबसे करीबी लोगों पर शक कर लिया। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, अफवाहों से नहीं। अगर आज तुम बिना सच जाने फैसला कर लेते तो शायद ज़िंदगी भर पछताते। उसी समय आरव भी कमरे में दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, अब हम अपने नए घर में कब चलेंगे? यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने नए घर की पूजा हुई। वहीं लोग जो कभी सीमा और विक्रम के रिश्ते पर उंगली उठाते थे, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन ने सबके सामने कहा, किसी भी रिश्ते को अफवाहों से नहीं, विश्वास से परखना चाहिए। झूठी बातें घर तोड़ देती है, लेकिन भरोसा हर टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी की बात सुनकर अपने परिवार पर शक नहीं किया और विक्रम हमेशा की तरह उसका सबसे सच्चा दोस्त बना रहा। तीनों ने मिलकर नया जीवन शुरू किया, जहां विश्वास ने हर गलतफहमी पर जीत हासिल कर ली। अगर कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।